की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर पिंकी की ही जिद है कि माँ कल होली है, मुझे कलर से खेलना है। कलर लाने के लिए मुझे कुछ कमाना पड़ेगा। जब तक बाजी के पास नहीं जाऊंगी मेरा पैसा कहाँ से आएगा, उसको कहाँ से कलर ला के दूंगी। मेरी बच्ची का भी दिल चाहता है ना कि वो होली मनाए। आज खुली हवा में सांस लेके बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर मेरा दम घुट रहा था। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई? माँ पिंकी तुम्हें बेड छोड़ के आने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई? माँ माँ आप जानती हो ना कल होली है, आप मेरे लिए कलर कप लेके आओगे? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलनी है। बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप आराम करो। पिंकी कल ही तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना है। माँ मैं ठीक हूँ, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ होली के लिए माँ मेरे लिए कलर लेके आओ। पिंकी मैं जा रही हूँ काम पे, मैं वापस में आपके लिए कलर लेके आऊंगी। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप बस आराम करोगी। मैं सविता आंटी को कह देती हूँ, आपका ध्यान रखेंगी। आप मुझसे पक्का प्रॉमिस करो कि तुम कलर लेके आओगी। माँ तुम हर साल कहती हो पर हर साल कुछ नहीं कर पाती। माँ मुझे इस साल अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलनी है। माँ मेरे सारे फ्रेंड्स होली खेलते हैं, बस मैं ही नहीं खेलती। मेरी जान मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि जब मैं आऊंगी तो आपके लिए गुलाल लेके आऊंगी, सारे कलर लेके आऊंगी अपनी पिंकी बेटा के लिए। लेकिन आप भी मम्मा से प्रॉमिस करो कि आप आराम करोगी, खेल कूद नहीं करोगी। माँ मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं सिर्फ आराम करूंगी। मुझे कल ठीक भी तो होना है ना। माँ माँ तुमने मेरी नई फ्रॉक बनाई थी, कल मैं वही पहनूंगी। चलो पिंकी अब मैं जा रही हूँ बाजी के यहाँ काम करने, तुम आराम करना। और मैं खाना पका के रख दिया है, खिचड़ी आज से खा लेना और उसके बाद दवाई भी ले लेना। पिंकी को यूं अकेले छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, पर क्या करूं, पिंकी की वजह से वैसे ही मैंने 3-4 दिन की छुट्टी कर ली है। बाजी बहुत गुस्सा करेगी, कोई हमारी मजबूरी नहीं समझता। अच्छा हुआ सविता तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं तुम्हारे पास ही आई थी। सविता मैं काम पे जा रही हूँ, मेरी पिंकी का ध्यान रखना। तुम जानती ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। पर तुम जा क्यों रही हो उसको छोड़ के? तुम जानती हो तुम्हारी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी तुम काम पे जा रही हो। बच्चे से ज्यादा है क्या काम? 1-2 दिन और छुट्टी कर लो, बच्चे का ध्यान तो रखो। तुम जानती हो ना पिंकी की तबीयत कितनी खराब है। कविता तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अब ऐसे भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? कविता कल होली है और मेरी बेटी को होली के रंग से खेलना है। मेरे पैसे नहीं है कि मैं पिंकी के लिए गुलाल खरीद सकूं। मेरे पास जितनी बचत के पैसे थे वो सारे पिंकी के इलाज में इस्तेमाल हो गए। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं बाजी के पास जा रही हूँ। तुम बस पिंकी का ध्यान रखना। हाय हमारी मजबूरी, चलो तुम जाओ, मैं पिंकी का पीछे से ख्याल रखूंगी। तुम परेशान मत होना। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा सविता। किसी माँ का मन नहीं करेगा कि उसके बच्चे बीमार हो और वो उसको छोड़ के काम पे चली जाए। ये तो एक माँ की मजबूरी समझ सकती है कि मेरी बेटी कितनी बीमार है, पर मैं क्या करूं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वैसे मैंने 3-4 दिन की छुट्टी कर ली है। बाजी ने मुझे पहले भी कहा था कि गंगूबाई अगर तुमने 1-2 दिन और छुट्टी की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। तो बाजी ने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? डॉक्टर ने कहा है कि पिंकी को इन्फेक्शन हो गया, रोज आके पिंकी को इंजेक्शन लगवाने। मेरे पास पिंकी के इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं है, मुझे बाजी से कुछ पैसे उधार मांगने होंगे। जब से पिंकी के पापा इस दुनिया को छोड़ के गए, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे आ गई है। मैं करूँ तो क्या करूँ? बड़े लोगों के बस घर ही बड़े होते हैं, दिल बहुत छोटे से होते हैं। जब भी बाजी से पैसे मांगती हूँ मुझे डांट के चुप करवा देती है। हम इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जानती हूँ जैसे मैं बाजी के पास अंदर जाऊंगी बाजी मुझे बहुत जलील करेगी, बहुत सुनाएगी और मुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये सब तो अमीरों के ही चोचले, होली हो या दिवाली हमारी तो यूं ही सिसक के रो रो के गुजर जाती है। हमें तो कोई प्यार से कलर भी नहीं लगाता। कोई गरीब को दबाने की कोशिश करता है, उसको बस नौकरों की तरह ट्रीट करता है। हम भी इंसान है, हमारे पास भी दिल है। हमारा दिल भी चाहता है कि जब होली आए कोई हमें गुलाल लगाए, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ हमें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हमारे पास दिल ही ना हो, हम इंसान ही ना हो। मैं इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो गई? इससे अच्छी तो मैं छोटी थी। जब मैं छोटी होती थी पापा मुझे लेके जाते थे, हम सब होली खेलते थे। जब से मैं बड़ी हुई हूँ क्या होली क्या दिवाली सब बराबर। भाई आज तुझे बाजी की बातें सुननी होंगी, अपने मुंह पे ताला लगा के रखना होगा। बाजी मुझे माफ कर दे, मैं 3-4 दिन से नहीं आ पाई। मैंने आपको कॉल करके बता दिया था मेरी बेटी पिंकी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। गंगूबाई तुम तो बस रहने दो, तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं होते। मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुमने इस बार छुट्टी की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। तुम जानती हो मेरा कितना बड़ा घर है, कितनी जल्दी गंदा हो जाता है। बाजी मेरी मजबूरी को समझो, मेरी बच्ची बहुत बीमार थी, बस इसी वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी। तुम्हारे तो आए दिन यही ड्रामे रहते हैं कि बच्ची बीमार थी, कभी तुम खुद बीमार हो जाती हो। गंगू भाई अगर तुम्हारा काम करने का दिल नहीं चाहता तो बता दो। नहीं बाजी मुझे काम करना है, मुझे काम की जरूरत है। बाजी मुझे आपसे एक और बात करनी है, कल होली है, मेरी बच्ची को होली खेलनी है, मुझे गुलाल लेना है, कुछ पैसे उधार दे दो। गंगू भाई अभी तुम आई हो नहीं, तुम्हें उधार की लग गई, इस बार मैं तुम्हें 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगी। जाओ जाके काम करो। बाजी मेरी बच्ची का बहुत मन है इस बार होली खेलने का, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी सब मेरी बच्ची के इलाज में इस्तेमाल हो गई। मेरी बच्ची का बहुत मन है, मैं उसका मन नहीं तोड़ना चाहती। कुछ पैसे उधार दे दो, जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। भाई मैंने तुम्हें मना कर दिया है, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। बाजी हमारी मजबूरी को समझो। बाजी पूरे दिन मुझसे काम करवाती है, बाजी को हमारी मजबूरी को समझना चाहिए। बाजी इतनी कठोर कैसे हो गई? मैंने बाजी से कहा है कि मुझे उधार दे दो, मैं लौटा दूंगी, पर बाजी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है। चल गंगू दिल छोटा मत कर, काम पे लग जा, क्या पता ऊपर वाला बाजी के दिल में डाल दे
बाजी जाते हुए मुझे कुछ पैसे दे देगी तो पिंकी के लिए होली के रंग ले लूंगी। मेरी पिंकी की इतनी सी तो विश है कि उसको गुलाल से खेलना है। इस बार मैं अपनी पिंकी की विश पूरी करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जरूर पैसों का इंतजाम करूंगी, उसको इस बार जरूर गुलाल ला के दूंगी ताकि वो अपने दोस्तों के साथ होली मना सके। मेरी बेटी ने कौन सा मुझसे बंगला गाड़ी मांग लिया, उसने मुझसे इतना सा कहा है कि माँ मुझे भी कलर ला के देना, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलूंगी। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बच्ची की विश पूरी कर सकूं? वैसे बाजी है बहुत चालाक, सारा काम मुझसे करवाती हूँ। कितने कम पैसे रहती है। तुम क्या बोली थी मेरे बारे में? कुछ नहीं बाजी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। गंगू भाई आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है। तुमने क्या किया है? दूध उबल के सारा चूल्हे पे गिर गया है। बाजी वो मैं भूल गई थी, वो बच्ची में सारा ध्यान लगाया ना मेरा। जब बच्ची में इतना ध्यान लगाया तो काम पे नहीं, कोई जरूरत नहीं, कल से काम पे बिल्कुल मत आना। बाजी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम से मत निकालो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। गंगू भाई जब तुम्हारा मन ही नहीं है काम करने का तो तुम्हें काम पे आने की क्या जरूरत है? मेरे पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकती। अगर तुम काम करोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। बाजी सब काम तो करती हूँ, अभी अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, ऊपर कपड़े सुखा के आई हूँ। अगर बेध्यानी में दूध गिर गया तो मुश्किल मुझे इतना सुनाओगी बाजी? तुम भी मेरी मजबूरी को समझो। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसको छोड़ के आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मैं जानती हूँ कि अगर मैं काम पे नहीं आऊंगी तो तुम लोग मुझे निकाल दोगे। बाजी जब आपकी मजबूरी होती है तो हम समझते हैं ना, तो आपको भी तो हमारी मजबूरी को समझना चाहिए। गंगू आजकल तुम्हारी बहुत ज्यादा जबान नहीं चल रही है, जितनी तुम्हारी जबान चल रही है उतना तुम्हारा हाथ पाँव चले और काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जाके पूरे कपड़े प्रेस करो। तुम जानती हो कल होली है, मेरे बच्चों को होली खेलने जाना है। मैंने सारे कपड़े निकाल दिए, प्रेस कर दो। जी बाजी जाती हूँ। इनके बच्चे होली मनाते हैं, फिर इनको एहसास नहीं कि हमारे बच्चों का भी दिल है, हमारे बच्चों का भी दिल चाहता है कि वो होली मनाए। मैंने बाजी से मांगा ही क्या है, कुछ पैसे, वो भी सिर्फ गुलाल के लिए। मैंने बाजी से कौन से कहा कि मेरे बच्चों को नए कपड़े पहनने, आप कुछ पैसे दे दो। मैं जानती हूँ मेरी बाजी कितनी कंजूस है, इसलिए बस कुछ पैसों का ही कहा था जिससे मैं बच्चे के लिए कलर लेके जा सकूँ। उसके लिए बाजी ने मुझे कितना जलील कर दिया, कितना सुना दिया। इस महंगाई के जमाने बाजी मुझे सिर्फ 5,000 रुपए सैलरी देती है। बाजी का इतना बड़ा घर है कि कोई और मासी आए ना 10 से 15,000 रुपए से कम पे बात ना करे। बाजी मुझसे एक्स्ट्रा काम भी करवाती है। मैं कुछ नहीं कहती कि बाजी बहुत पुरानी है, मैं बाजी का कितना एहसास करती हूँ, पर बाजी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करती। मैं जानती हूँ बाजी से मुझे खाली पीली धमकियाँ देती है। बाजी के अंदर इतना गट्स हो ही न जाए कि वो नई मासी को अफोर्ड कर लें। बाजी जानती है गंगू भाई पुरानी है, एहसास करती है, उसको सुनाऊंगी, वो जलील होगी, मान जाएगी, पर हटेगी नहीं। गंगू भाई मजबूर है। बाजी एक नंबर कंजूस औरत है, वो दे ही ना दे किसी को 10 से 15,000 रुपए, लेकिन अब बहुत हो गया। बस जल्दी से मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मैं कहीं और काम पकड़ूंगी। मैं बाजी को अब छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना यहाँ पे काम। जब बाजी कोई मेरा एहसास नहीं, तो मैं पागल हूँ कि अपना तक टाइम यहाँ खपाती हूँ। इतनी देर मुझे बाजी के घर में इतने सारे काम करने पे लगती है। अगर मैं किसी और घर में जाऊँ तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाए। किचन में बाजी कितना मैसी करके रखा हुआ है, हर जगह फैली हुई है। इतना नहीं होता इस पुअर औरत को कि खुद भी थोड़े बहुत अपने हाथ पाँव हिला ले। बैठे बैठे कितनी मोटी हो रही है, ऊपर से मुझे कह रही है कि मैं हाथ पाँव चलाऊंगी तो जल्दी काम होगा। बाजी को चाहिए काम वाली के साथ एक अच्छा कुक भी रख ले। बाजी को कुछ पकाना नहीं आता, वो इस बात का सबूत है। बाजी ने कॉफी बनाई, बाजी के पति कॉफी पी के भी नहीं गए, पूरा कॉफी कप ऐसे ही पड़ा है। बाजी के पति को सिर्फ मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है, क्योंकि गंगू भाई बनाती है एकदम A1 कॉफी है। जब मैं कॉफी बनाती हूँ पूरी कॉफी पी जाते हैं, और बाजी जब भी कुछ बनाती है तो पड़ा रह जाता है। गंगू भाई तुम्हारी बातें हो गई, काम तो वैसे का पैसे नजर आ रहे। नहीं बाजी बस किचन ही साफ कर रही थी। बाजी मैंने खाना पका दिया है, बाजी मैंने सारा काम कर दिया है। अगर कोई और काम है तो वो भी बता दीजिए। गंगू भाई तुम्हारी टंस मारने की आदत नहीं जाएगी, हर वक्त टॉन मारती रहती हो। नहीं बाजी मैंने टॉन थोड़ी ना मारा है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अब हमेशा हर बात को गलत ले जाती है बाजी, मैं कौन होती हूँ आप पे टॉन मारने वाली? गंगू भाई कल थोड़ी जल्दी आ जाना, मेरे मेहमान आ रहे हैं, तुम जानती हो ना कल होली है, काम बहुत ज्यादा होगा, छुट्टी करने का सोचना भी नहीं। नहीं बाजी मैं आ जाऊंगी। गंगू भाई अब तुम चली जाओ, कल जल्दी आ जाना। जी बाजी। बाजी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बाजी थोड़े पैसे देके मेरी मदद कर दो। मेरी बेटी पिंकी को कल होली मनानी है, उसके सारे फ्रेंड्स होली खेलेंगे। मेरी बेटी पिंकी का भी मन है कि कल अपने दोस्तों के साथ होली खेले। बाजी कुछ पैसे दे दो, मदद कर दो मेरी, मुझे अपनी बेटी के लिए होली के रंग लेके जाने घर। गंगू भाई अभी तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अपनी बेटी से बोलो कि एक दिन सब्र कर ले, कल हमारे यहाँ होली है, फिर जो रंग बचेगा तुम वो ले जाना और अपनी बेटी पिंकी को ले जाके दे देना और कह देना कि अब जी भाई की होली खेल ले। तुम जानती हो ना हम बड़े लोग हैं, कितने सारे रंग आते हैं, फिर वो बच जाते हैं, हमारे वैसे ही वेस्ट हो जाते। तुम ले जाओगे तुम्हारे काम आएंगे। पर बाजी ऐसा नहीं होता, होली तो कल है ना, मेरी बच्ची परसों क्यों मनाएगी? बाजी मैं आपसे पैसों का ना कहती, मेरे सारे बचत के पैसे पिंकी के इलाज में लग गए। मैंने बचत की थी कि अपनी बेटी पिंकी को होली के रंग लेके दूंगी। गंगू भाई तुम बहस मत करो, अब जाओ, मैंने कहा है ना मेरे पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। जी बाजी अब मैं चलती हूँ। इतने छोटे लोग कभी नहीं सुधरेंगे, मैं हर वक्त मांगना मांगना मांगना। कोई भी त्योहार है इन लोगों से ज्यादा लग जाती है। कहा है ना ये त्योहार अमीरों के होते हैं, गरीबों के चोट से नहीं होते। ये छोटे लोग खाने पीने को कुछ नहीं होता, पर इनको त्योहार सारे मनाने, मजे सारे करने। गंगू भाई की वजह से मैं काफी लेट हो गई। मैंने पार्लर की अपॉइंटमेंट ली थी, आज मेरा फेशियल है तो मेरी सारी फ्रेंड के सामने सबसे ज्यादा मैं ही चमकूंगी, किसी को रंग भी लगाने नहीं दूंगी। किसी ने मेरा फेशियल खराब किया ना तो फिर तो मैं उसे देख लूंगी। काफी रात हो गई, अब जाके सो जाती हूँ, वरना मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। वैसे कल सुबह जल्दी उठना है।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाइए जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।